पहाड़ों से नीचे उतरते हुए भाइयों का सामना परछाइयों के आवरण से होता है। एक श्रापित जंगल जो यात्रियों को भ्रम और भय में फंसा देता है। यह जंगल उनकी कमजोरियों को उजागर करता है और उनकी सहन शक्ति को परखता है। अपने अहंकार में वरुण सोचता है कि वह अपनी तेज हवाओं से जंगल की धुंध को साफ कर सकता है, लेकिन इससे जंगल की आत्माएं क्रोधित हो जाती हैं, जो चक्रवात बनाकर उन्हें फंसा देती है। अग्नि गुस्से में जंगल को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आग धुंध को और गहरा बना देती है, जिससे सभी घुटन महसूस करते हैं। जल अपने भाइयों को शांत करता है और हल्की बारिश की सहायता से धुंध को साफ करता है। बारिश जंगल की आत्माओं को शांत करती है और सच्चा रास्ता दिखाती है। इस परीक्षा से भाइयों को पहली महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। धैर्य, एकता और आपसी विश्वास व्यक्तिगत शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए भाइयों को जंगल में विद्रोहियों का एक समूह मिलता है, जो दुर्योधन के अत्याचारों से लड़ रहे हैं। इन विद्रोहियों का नेतृत्व कुशल धनुर्धारी अनिका करती है, जिसने दुर्योधन के सैनिकों द्वारा अपना परिवार खो दिया है। अनिका भाइयों को दुर्योधन की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है और उन्हें उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करती है। विद्रोही समूह में सभी विश्वास योग्य नहीं है। एक गाइड जो दुर्योधन के सोने के लालच में आ जाता है, भाइयों को धोखा देता है और उन्हें रुद्रकाल योद्धाओं के जाल में फंसा देता है। ये राक्षसी योद्धा सामान्य हमलों से अजेय होते हैं। रुद्रकाल योद्धाओं के साथ लड़ाई कठिन होती है। भाइयों को अपनी शक्तियों का रचनात्मक उपयोग करना पड़ता है। वरुण अपनी हवाओं से अग्नि की आग को भड़काकर धुएं का बादल बनाता है, जो दुश्मनों को अंधा कर देता है। जल पिघले हुए पत्थर को सख्त करके उन्हें पत्थर के जाल में फंसा देता है। यह जीत भाइयों को सतर्क रहने और सही लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता सिखाती है। यात्रा उन्हें प्रतिध्वनियों की घाटी तक ले जाती है, एक श्रापित जगह जहां अतीत की आवाजें यात्रियों को उनके सबसे गहरे डर और पछतावे से तंग करती हैं। वरुण को आवाजें उसके अहंकार का मजाक उड़ाती हैं और उसे दिखाती हैं कि उसका गर्व उसके भाइयों के विनाश का कारण बन सकता है। अग्नि को अपने गुस्से के कारण हुई तबाही के दृश्य दिखते हैं, जहां निर्दोष लोग उसकी आग से जलकर मर जाते हैं। जल को यह महसूस कराया जाता है कि उसकी शक्तिहीनता और आत्मसंदेह उसे अयोग्य बना सकते हैं। घाटी का श्राप तभी टूटता है जब तीनों भाई एक साथ अपने डर का सामना करते हैं। वे एक बार फिर अपने बंधन को मजबूत करते हैं और समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत एकजुटता में है, अकेले लड़ने में नहीं। भाई घाटी के किनारे पहुंचते हैं। घाटी के किनारे भाइयों का सामना अश्वकृर से होता है, एक श्रापित राक्षसी घोड़े से जो काल शक्ति के मंदिर तक जाने का मार्ग रक्षा करता है। अश्वकृर उनकी शक्ति, बुद्धि और करुणा की परीक्षा लेता है। अश्वकृर की गति और शक्ति भाइयों को शुरुआत में पराजित कर देती है। वरुण की हवाएं उसकी चपलता का मुकाबला नहीं कर पाती। अग्नि की आग बेकार हो जाती है और जल के हमले उसे रोक नहीं पाते। लड़ाई के दौरान जल अश्वकृर के दिल का दर्द महसूस करता है। वह अपनी जल शक्ति का उपयोग करके अश्वकृर के श्राप को शुद्ध करता है, जिससे वह अपनी दिव्य रूप में लौट आता है। आभारी अश्वकृर भाइयों को चेतावनी देता है कि दुर्योधन महाप्रलय नामक विनाशकारी शक्ति को जगाने के करीब है, जो पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। अश्वकृर के मार्गदर्शन में भाई एक गुप्त मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां एक प्राचीन ऋषि उनके अस्तित्व का रहस्य उजागर करते हैं। ऋषि बताते हैं कि वे मूल देवताओं के पुनर्जन्म हैं, जो प्रकृति की तत्वीय शक्तियों के प्राचीन रक्षक थे। उनकी शक्तियां उपहार नहीं हैं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिनका उपयोग संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। ऋषि उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं या अपनी कमजोरियों से हार जाते हैं, तो वे संतुलन को बिगाड़ देंगे और अराजकता को आमंत्रित करेंगे। यह रहस्य उद्घाटन भाइयों को झकझोर देता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत संघर्षों पर ध्यान देने को मजबूर करता है। वरुण विनम्र बनने का संकल्प करता है। अग्नि अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रण लेता है। जल अपनी ताकत पर भरोसा करना सीखता है।
जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, भाई एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। वरुण की नेतृत्व क्षमता, अग्नि का जुनून और जल की सहानुभूति मिलकर उन्हें एक अजेय टीम बनाते हैं। तीन तत्व, तीन कहानी, भाई भाई एक जुबानी, हवा और पानी का साथ मिले तो बने सृष्टि का आधार।